हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको लिए एक नई अपडेट लेकर आए हैं पवनदीप से जुड़ी हुई, जिसमें कि बताया जा रहा है कि पवनदीप की जो हालत है वो अब थोड़ी सी ठीक हो चुकी है पहले से। जो उनकी सर्जरी होनी थी वो भी हो चुकी है, सारी उनकी सर्जरी हो चुकी है अच्छे से, जिसमें कि यहाँ पर अरुणिता का एक रिएक्शन आया है। अरुणिता ने बहुत बड़ा थैंक्स कहा है गॉड को और कहा है कि थैंक यू गॉड, आपने मेरे पवनदीप को सही कर दिया। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताते हैं कि आखिर अरुणिता को लेकर क्या क्या खबरें आ रही हैं, और जो हेटर्स हैं पवनदीप के या फिर अरुणिता को पसंद नहीं करते हैं एक दूसरे को साथ में देखना, उनके क्या कमेंट्स आए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी और भी वीडियोस में बताया है कि पवनदीप की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि एक्सीडेंट में उनकी काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर आ गए थे, हड्डियां उनकी टूट चुकी थी, जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ है और उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा चकनाचूर हो गई थी, ब्रेक्स आ गए थे। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले की कृपा है और हम सबकी और आपकी दुआएं हैं पवनदीप के साथ में, जिससे कि वो फिर से रिकवर होने लगे हैं। तो दोस्तों, जब उनकी एक सर्जरी हुई थी 5 तारीख को, तो उसके बाद 48 घंटों लगे थे उन्हें कम से कम होश आने में, और उनकी हालत को काफ़ी ज़्यादा सीरियस बताया जा रहा था, जिससे कि सभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, चाहे वो घर वाले हों, पवनदीप के फैंस हों या फिर सिर्फ अरुणिता हो। तो यहाँ पर सभी ने बहुत ज़्यादा पवनदीप की हेल्थ के लिए दुआएं मांगी थी और पूजा अर्चना की थी। तो दोस्तों, ये सभी की दुआओं का असर है कि आज पवनदीप सही हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि खबरें बीच बीच में ऐसी भी आ जाती हैं कि पवनदीप की हालत फिर से बिगड़ने लगी है। तो देखिए, हम इन खबरों को झुठलाएंगे भी नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका इलाज चल रहा होता है, आपको कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा रिलीफ लगने लगता है, आपको दर्द कम महसूस होता है। लेकिन जैसे ही दवाइयों का असर ख़त्म होने लगता है तो हमें उतना ही पेन होता है दोबारा से, और उतना ही दर्द का एहसास होने लगता है। तो हो सकता है पवनदीप के भी साथ में वही हो रहा हो, जबकि पवनदीप की तो दोस्तों बैक की हड्डी टूटी है, पैर की टूटी हुई है, हाथों की टूटी हुई है, सर पे चोट लगी है गहरी। तो इतनी जब चोटें लगी भी होती हैं तो कहीं ना कहीं पे वो एक्शन ज़रूर दिखाती हैं, और वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सडनली ही सारे दर्द एकदम बाहर आ जाएंगे, धीरे धीरे करके भी आते हैं। तो दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है इस टाइम पे पवनदीप, हालांकि हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई है, उनके मैनेजर हैं, पवनदीप की पूरी टीम है, उनके सेक्रेटरी वगैरह। तो यहाँ पर उनके घर वाले हैं, पड़ोसियाँ हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि पवनदीप का हालचाल हर मिनट में पूछ रहे हैं डॉक्टर से, और डॉक्टर खुद उनकी जांच को हर मिनट में चेक कर रहे हैं। नर्स लगी हुई हैं 24 घंटे उनके आसपास की, कब उनको कोई सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर है ना, सभी एक चीज़ बस देख रहे हैं। जैसे ही पवनदीप की फ़ोटो वायरल हुई थी हॉस्पिटल से, जब उनको एडमिट कराया गया था, तो उसी के बाद से बस सभी के मन में एक बड़ा सवाल आ जाता है बार बार कि अरुणिता क्यों नहीं आई, अरुणिता कहाँ पर है, अरुणिता कैसी हैं। तो देखिए, ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है और उठता आया है, और जब तक ये उठता ही रहेगा, जब तक कि अरुणिता की पवनदीप के साथ में हॉस्पिटल में उनकी मीटिंग नहीं हो जाती है, वो मिल नहीं पाती हैं। और ये इसलिए इतना बड़ा सवाल बना हुआ है अरुणिता को लेकर, क्योंकि अरुणिता और पवनदीप की काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती थी, और उन्हें पवनदीप की बहुत ज़्यादा फैमिली फंक्शन में उन्हें बार बार देखा गया। कोई भी पार्टी हो, शादी हो, या फिर कोई भी होली दिवाली हो, तो फिर वो एक दूसरे के साथ में कई बार नज़र आए हैं, फैमिली गेट टुगेदर में भी। और इसके साथ में जब इनकी मुलाकात हुई थी इंडियन आइडल के सेट पर, तो वहाँ पर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी गहरी दोस्ती थी, काफ़ी अच्छे इनके ताल्लुकात थे। दोनों ने सॉन्ग्स वगैरह भी किए हैं, जिसे देखने के बाद सभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था दोनों को देखकर एक साथ में। और इनके रिलेशन की भी बातें बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ी थी, बहुत ज़्यादा फैली थी कि इन दोनों ने शादी कर ली है। देखिए, हमने भी आपको स्क्रीन पे कई फ़ोटोज़ दिखाए हैं जिसमें कि अरुणिता दुल्हन के गेटअप में है, दुल्हन बनी हुई है, उनके मांग में सिंदूर लगाया जा रहा है। तो ये खबरें आई थी कि अरुणिता ने और पवनदीप ने शादी रचा ली है घर वालों को बिना बताए। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी सॉन्ग की शूटिंग कर रहे होते हो, सॉन्ग आपका ऐसा होता है जिसमें कि आप दुल्हन बनी होती है, लड़का दूल्हा बना होता है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों ने शादी कर ली है। तो हो सकता है वो उनके किसी वीडियो का, किसी सॉन्ग का उनकी क्लिप ले ली है और इस चीज़ को अफवाह बना दी गई कि इन दोनों ने शादी रचा ली है। तो खैर इसमें तो खैर सच्चाई नहीं है, क्योंकि दोनों ने कोई भी अभी तक शादी नहीं करी है। हाँ, लेकिन बहुत जल्दी अगर इनके संबंध अच्छे रहे तो ये जल्दी शादी के बंधन में भी बंध जाएंगे। तो इसीलिए जितने भी पवनदीप के फैंस हैं वो इसीलिए बार बार अरुणिता के ऊपर फिंगर आउट कर रहे हैं कि ये ना, जब कोई इंसान शादी तक पहुंच जाता है, अगर दोनों में इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है कि एक दूसरे की बातों को समझते हैं, देखते हैं और एक दूसरे के लिए खुश होते हैं, तो वो इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ क्यों नहीं है। आखिर पवनदीप और अरुणिता एक साथ क्यों नहीं हमें दिखाई दे रहे हॉस्पिटल में, जबकि हॉस्पिटल में उनके घर वाले नज़र आए, उनकी बहन नज़र आई, ठीक है, अरुणिता क्यों नहीं आ रही है। तो यहाँ पे पवनदीप के फैंस बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठा रहे हैं और अरुणिता को इस चीज़ का ब्लेम भी कर रहे हैं, कुछ लोग तो जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। बहुत सारी बातें आ रही हैं उड़ उड़ कर कि अरुणिता ने फ़ोन पे बात करी है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से टेंशन में पवनदीप घर से निकले और इसी टेंशन में उनका एक्सीडेंट हो गया। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अरुणिता ने वीडियो कॉल करी थी पवनदीप से और वो उनसे नाराज़ थी, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी फ़ोन पे ही, जब वो गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी में थे, तो ड्राइवर भी का भी माइंड डिस्टर्ब हो गया और इसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ। और देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो खैर हमें सिर्फ अफवाह ही लग रही है, इसमें कोई भी किसी भी हद तक की सच्चाई नहीं नज़र आ रही है अरुणिता को लेकर। जहाँ तक हमें लग रहा है दोस्तों, वो यही है कि अरुणिता सही वक्त का इंतज़ार कर रही होंगी उनसे मिलने का, और ऐसी हालत में अरुणिता बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है पवनदीप को, जितना कि हम इन दोनों को समझे हैं, जाने हैं अभी तक। तो दोस्तों दोस्ती है, गहरी है और फीलिंग्स भी है एक दूसरे के लिए, और हो सकता है पवनदीप से मिलने वो आ भी चुकी हो और उन्होंने फ़ोन पे हालचाल पूछ लिया हो, क्योंकि डॉक्टर्स का भी फ़िलहाल यही कहना है, वो भी हम आपको बता देते हैं कि अभी पवनदीप ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा अभी ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि उनके सामने ज़्यादा बातें की जाए या डिप्रेशन में वो आए, या फिर उनके सामने कोई भी इतना ज़्यादा इमोशनल होए, रोए धोए, तो उनको असर पड़ेगा, उनके दिमाग पर असर जाएगा। क्योंकि भाई पवनदीप मौत की ज़िंदगी, मौत से निकले हैं, ज़िंदगी दोबारा मिली है उन्हें, तो उसकी कीमत वो अरुणिता ज़रूर समझती होगी। और जहाँ तक बात की बात है, उन्होंने फ़ोन पे ज़रूर बात की होगी, इतना हमें पता है। वेल दोस्तों, आप भी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी लगता है कि अरुणिता ने वाकई में फ़ोन पे बात नहीं की होगी अभी तक पवनदीप से, या कर ली होगी। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे इससे रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ एक और नई खास अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।